हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राजश्री और मेरा चैनल है हेल्दी लाइफ विद राजश्री। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी अच्छी हेल्थ टिप्स जिससे आप अपने घर का पोल्यूशन दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जहाँ जिस कंट्रीज़ में हम लोग रहते हैं या जिन महानगरों में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन होता है। और जहाँ पर मैं रहती हूँ तो मैं बताती हूँ, मैं इंडिया में न्यू दिल्ली में रहती हूँ। और आपको पता है दिल्ली हमेशा डेंजर जोन में ही रहती है पोल्यूशन के मामले में। तो फ्रेंड्स, चलो बताती हूँ मैं आपको कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हमें अपने घर में लगाना चाहिए और जिससे कि हमें 24 घंटे फ्रेश एयर मिले। अब हम लोग पानी के लिए तो पानी प्योरीफाई लगा ही लेते हैं अपने घरों में, आजकल सबके घरों में वाटर फिल्टर लगे हुए हैं। पर हम लोग एयर को लेके इतने ज़्यादा मतलब लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है कि हम अपने एयर को किस तरीके से एयर पोल्यूशन अपने घर से ठीक कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं कि जिनको कि हम अपने इंडोर में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है स्नेक प्लांट्स, आप देख सकते हैं। ये स्नेक प्लांट्स है, ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये है एलोवेरा, ये एलोवेरा है। और ये भी आप जानते ही हैं कि एलोवेरा जो है मेडिसिनल प्लांट है और ये हमें ऑक्सीजन देता है, जैसा कि हम इंडोर में लगाते हैं। और ये एलोवेरा के गुण तो मैं बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आजकल सभी लोग जानते हैं। तो एलोवेरा को तो हम लोग एज अ मेडिसिन के तरीके से यूज़ करते हैं। और एलोवेरा जो है इसको जब हम छील करके इसका वाइट वाला जेल जो होता है ट्रांसपेरेंट, उसे जब हम खाते हैं तो खाने से हमारे इंटरनल जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अल्सर है पेट में या कोई अंदर कोई इंजरी है या कोई चोट वोट, जब हम कभी गिर जाते हैं या कुछ, तो हम लोगों के जैसे कहते हैं ना, हम जो अंदर की चोट लगी है, तो ऐसी अगर कोई चोट लग जाती है हाथ पैरों में या कहीं पर भी, तो जब हम ये एलोवेरा जेल को खाते हैं तो उससे वो अंदर से हील करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये सभी दवाइयों में यूज़ होता है। हम इसको अपने फेस पे लगाते हैं और इससे जो है रिंकल्स वगैरह का आपको पता ही है, इससे रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं डेली यूज़ करने से। तो एलोवेरा तो है ही फ़ायदेमंद, इसको तो सभी जानते हैं। और दूसरा एक ये स्नेक प्लांट है, ये ऑक्सीजन देता है हमें 24 घंटे। और हमारे यहाँ पर ये तुलसी है, तुलसी का पौधा, जो कि हमेशा हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं, बहुत ही ये इसे हम पवित्र मानते हैं। तो सभी के घरों में तुलसी होना ज़रूरी है। मैंने तो यहाँ पे 4-5 पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, जो इंडिया से बीज लेकर आई थी मैं, जो कि मैंने ये तुलसी में लगाए थे। 3 महीने की ये तुलसी है और ये देखिए कितनी ग्रो हो चुकी है। और इसे हम सर्दी जुकाम बुखार में तो यूज़ करते ही हैं, आप सबको पता है तुलसी के फ़ायदे। बट ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, ये देखिए। और मैंने लगाया है स्पाइडर प्लांट, ये भी हमें ऑक्सीजन देता है, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये देखो दिखता भी है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इंडोर प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है स्नेक प्लांट, जो कि मैंने विंडो में लगाया हुआ है। स्नेक प्लांट भी मेरे पास 4-5 हैं। और यहाँ पर मैंने धनिया मिर्ची भी लगा दिया है, ये देखिए। ये है गुलाब का पौधा और ये है तुलसी, जिस पे कि रोज़ हम दिया भी लगाते हैं। इससे हमारे घर में घर शुद्ध रहता है हमारा। ठीक है। और कहते हैं कि भाई लक्ष्मी का वास है, तो तुलसी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। और इसकी पूजा भी करते हैं हम लोग, कार्तिक मास में तो इसकी बहुत ही पूजा होती है। बाकी पूरा साल हम तुलसी पर दिए लगाते हैं। तो ये बहुत घर का वातावरण वाकई शुद्ध हो जाता है हमारा। तो एक तुलसी हो गया। और इसके अलावा जितने भी, जैसे कि गिलोय है, तो गिलोय की भी बहुत फ़ायदे हैं। और गिलोय गमले में लग जाती है और उसकी बेल बहुत खूबसूरत लगती है, मैंने खुद लगाई है। और जहाँ पर मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं छत पर ज़्यादातर मैं अपने पौधे लगाती हूँ सारे। और मैंने बहुत सारे पौधे वहाँ लगाए हैं जब मैं यहाँ आई। यहाँ पर तो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ और सेकंड फ्लोर पर ये अपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बड़ी 2 विंडो हैं, एक मेरे बेडरूम में है तो दूसरी यहाँ पर है, तो लिविंग रूम में है। तो मैंने बहुत सारे पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि प्रॉपर धूप नहीं आ रही ज़्यादा टाइम तक, सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए धूप आती है,
ठीक है। और ऐसी जगह आपको समझ नहीं आता कि भाई हम पौधे कहाँ लगाएं। तो जहाँ पर भी अगर 2 घंटे के लिए भी धूप आती है तो आप इंडोर प्लांट्स तो आप लगा ही सकते हैं। और इन प्लांटों को तो धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ना ही इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गई, और ये स्पाइडर प्लांट है, इसमें मैं हफ्ते के हफ्ते ही पानी देती हूँ, हफ्ते में 1 बार। और बाकी के ये प्लांट जो हैं जिनमें हमें रोज़ वाटर देना होता है। तो बात करूँगी मैं गिलोय की। और गिलोय के बारे में सभी जानते हैं गिलोय की डंडी कितनी यूज़फुल होती है, जिसको कि हम कूट करके उसका काढ़ा बना के गर्म चाय की तरह बना करके उसको पीते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और प्लस हम जो हम मौसम में बीमार होते हैं, खांसी जुकाम सर्दी बुखार, तो वो सब नहीं होता डेली यूज़ करने से। तो गिलोय के गुण आप लोगों को पता है, तो गिलोय आप अपने घर में लगाइए, छोटी सी डंडी से भी लग जाती है। और एक प्लांट है मनी प्लांट, जिसके बारे में बात करूँगी। मनी प्लांट जो है, बचपन से ही सुनते आ रहे हम लोग कि मनी प्लांट घर में लगाओ तो बहुत पैसा आता है। तो मनी प्लांट जो एक ऐसा प्लांट है कि उसके बारे में ऐसा है कि बहुत पैसा आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मनी प्लांट ज़रूर लगाएं, और वो सचमुच में पैसा आता है, दिखता नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। उससे हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है, बहुत खूबसूरत है, 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। और दूसरा बहुत खूबसूरत लगता है। और जब हम हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा टाइम तक हम लोग मतलब ज़िंदा रहेंगे और अपने फैमिली के साथ रहेंगे। तो वाकई में बहुत फ़ायदेमंद पौधे हैं ये। तो इनसे वाकई में पैसा तो आता है, हर प्लांट से आता है। ये सोचो कि सभी से हमें, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस होगी लाइफ में, अपने परिवार को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो इसलिए पौधे तो हमें सारे हमें इसी टाइप के पौधे इंडोर हमें लगाने चाहिए घर में। और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़तरनाक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। तो पानी की व्यवस्था तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने एयर सांस के लिए जो शुद्ध हवा चाहिए, हमें उसका भी व्यवस्था अब सबको करनी है। सबके घर में 10 से 15 पौधे होने ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास तुलसी है, और मैंने जो जितने भी यहाँ पर मैं लगा सकती थी प्लांट, वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो आप लोग भी अपने घर में लगाएं। और एक बात मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो हम सिर्फ आंगन में ही लगा सकते हैं, घर में नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है। तुलसी जो है, आप लोगों को पता है, मेडिसिनल प्लांट है। और इसे हमें अपने विंडो में लगा लीजिए, दरवाजे के पास लगा लीजिए, जहाँ आपके पास स्पेस है, जहाँ पर 2 या 3 घंटे की धूप आती है। तो आप पौधे में बहुत सारी तुलसी लगाएं, ताकि आपके घर का जो एयर पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही रहे, शुद्ध वातावरण रहे। तो आप ये लगाएं। और प्लस नीम है, नीम का पौधा मैंने अपने वहाँ पे छत पे लगाया था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नीम का पौधा जो है मैंने कम यूज़ किया, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गिलहरियाँ आती हैं, उन्होंने मेरा सारा नीम खा लिया। उसकी ऊपर की जितनी भी डालियाँ थी उसको भी उन्होंने खुरच खुरच के खा लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो, हमें तो पता है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन इन जो बेजुबान हैं, जो जिनको मतलब अपने बारे में सब पता है कि ये जो प्लांट है वो मेरे लिए अच्छा है, ये पत्तियाँ मेरे लिए अच्छी हैं, और वो सब पेड़ों पर चढ़ चढ़ के इधर उधर से अपने लिए अपना इलाज मतलब खुद कर लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। गाय है, बकरी है, या इस तरीके के गिलहरी है, जो भी मतलब ये प्लांट वगैरह पौधे और हरे पत्ते हरी घास खाने वाले हैं, तो इन सबको पता होता है, ये कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिससे कि इनके हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि जो नीम जो है वो आप अपने घर में लगाएं, और उसको बोनेसाइज करके भी लगा सकते हैं आप, बड़ा ही सुंदर लगता है। पीपल हमें ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, तो आप पीपल को लगाएं। तो ये पौधे हैं जिनके मैं आपको नाम बताती हूँ। नंबर 1 पे तो हमारा तुलसी है, जिसे आप इंडोर में लगाएं, 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। एलोवेरा 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। हमारे को स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट है ये। और इसके अलावा हमारे पास तुलसी है, गिलोय है, और भी जितने भी फूलों वाले प्लांट होते हैं, बारहमासी है। तो इन सबको आप अपने घरों में लगाएं, और इससे आपका जो वातावरण होगा बहुत शुद्ध होगा। एयर पोल्यूशन आपके घर में नहीं रहेगा, आपके आसपास नहीं रहेगा। और अगर आप मान लीजिए पीपल या नीम घर में लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, या आपके पास जो भी स्पेस है,
तो आप वहाँ लगा रहे हैं प्लांट गमले के अंदर, तो आप उसको इतना ही रखिए जितना कि ये मेरा स्पाइडर, ये जो स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी हाइट तक आप रख लीजिए, कम से कम 3-4 फीट तक। और जैसे ही वो ज़्यादा बड़ा हो तो आप किसी गार्डन में जाके लगा आएँ और फिर से छोटा पौधा लगा लें, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट घर में। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक टिप्स ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरा जो चैनल है जो हेल्दी लाइफ के लिए है, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्थ टिप्स देनी चाहिए। तो मैं बात करूंगी कानों के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है कि कान गंदे हो गए हैं, कान के अंदर मैल है, और वो लग जाते हैं झाँक झाँक के कानों को साफ़ करने के लिए, और होता ये है कि बाद में हमारे कानों में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने या बच्चों के किसी के भी कानों को ना छेड़ें, क्योंकि कानों को छेड़ने से ये होता है कि तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि खुजली मिट रही है, चलो और खुजाते हैं और अच्छा और साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करते हैं, और पता ही नहीं चलता कि वो बड्स कब तक हमारे कान के पर्दे तक पहुंच जाती है, और फिर हमें बाद में दर्द महसूस होता है। तो कभी भी अपने कानों में कोई ऐसी चीज़ ना डालें। कोई कॉटन की लोग तीलियां बना के डालते हैं लगा लगा के, तो वो ना करें, ना अपने ना बच्चों के, क्योंकि हमें तो फिर भी पता चल जाता है, लेकिन बच्चे तो बता ही नहीं सकते, वो सिर्फ रोते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो प्लीज़ बच्चों के कानों को कभी ना छेड़ें, और ना ही अपने कानों में कुछ ऐसा करें। अगर आपको लगता भी है कि कान बहुत गंदे हो गए हैं, तो आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, और उसको इस तरीके से फिंगर में लगा के और इस तरीके से आप अपना कान साफ़ कर सकते हैं, जितना आप ऐसे कर सकते हैं बस। और इससे ज़्यादा कुछ ना करें, ऐसे ही बच्चों के कान साफ़ कर सकते हैं। और कभी बच्चों को कोल्ड हो जाता है तो कुछ लोग बहुत रगड़ रगड़ के नाक साफ़ करते हैं, तो ऐसा ना करें। सिर्फ रुमाल से हल्के हाथ से बच्चों का इस तरीके से करें, ताकि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो वीडियो थी वो थी एयर पोल्यूशन ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो चलो मैं दिखाती हूँ अपने प्लांट्स आप लोगों को जो मैंने लगाए हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, सारे मैंने अपने लिविंग रूम में रखे हुए हैं। ये सभी इंडोर प्लांट्स हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप अपने घरों को पोल्यूशन से मुक्त रख सकते हैं। और घर में घी का दिया जलाएं, शाम के टाइम घी का दिया जला दें मंदिर में, उससे भी घर का एयर पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो ये सब टिप्स करें फ्रेंड्स, और मेरा काम है आप लोगों तक सही जानकारी भेजना, और मैं भेजती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, पसंद आ जाए तो दूसरों को भी शेयर कर देना। और अगर आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, मत कीजिए सब्सक्राइब, मत कीजिए लाइक, कोई बात नहीं है। मैं अब वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँगी। मेरा काम है और मैं करूँगी, और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं बताऊँगी कि यहाँ पर जो पेरेंट्स आते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो मैं उन जगहों को भी कवर करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।